और सामने भी बैठे हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम रचा और इतना सुंदर इन फूलों से स्टेज सजाया और ऐसे फूलों को तैयार करके रखा, ये भी एक बहुत बहुत सुंदर अनुभव की बात है। और जिन्होंने कलाकारों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, चाहे गीत के द्वारा, चाहे पूजा के द्वारा, चाहे संगीत के द्वारा, चाहे डांस के द्वारा, उन्होंने भी कितना प्रेम भावना से सब कुछ किया, वो तो आप सभी ने देखा और अनुभव किया। जब मैं आज की सभा को देख रही हूँ और बाबा की बातें हम सुन रहे हैं, एक ऐसे बाबा को पहले साक्षात्कार यहाँ पर ही हुई और फिर और आगे की कहानी ऐतिहासिक कहानी है। जीवन न केवल एक व्यक्ति के बदलने की कहानी है, परंतु उस एक के जीवन के बदलने से सारे विश्व का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, कैसे सत्य की स्थापना का कार्य भगवान ने उस एक व्यक्ति के द्वारा आरंभ किया, जिसमें अनेक सारे विश्व के आत्माएं शामिल होकर के आज कलयुग को बिल्कुल फिर से स्वर्ण भारत बना रही है। ये एक भगवान का जादू का खेल है और हम सब इतने भाग्यवान हैं जो हम लोगों ने न सिर्फ उस खेल को देखा है, हम लोगों ने भी भाग लिया है। और जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा के साथ तपस्या की, जो दादियाँ हमारी थी, तो उन दादियों की भी पालना लेकर के कई यहाँ बैठे हैं। कलकत्ता में तो जिसको हम प्यार से परदादी कहते और यहाँ पर उसको दीदी कहते थे, दादी नर्मल शांता, उन्होंने कितनी प्रेम से यहाँ पालना की, वो मैंने खुद आंखों से देखी। 80s में यहाँ आना हुआ तो वो भी देखा, 90s में भी आना हुआ वो भी देखा। और वो जब मधुबन में आकर के रही और बाबा किस तरह से दादी को, बाबा उसको यही याद दिलाते थे कि बस तुमको और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, तुम बस यहाँ मूर्ति हो, बैठे रहो, सबको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार आपको देखते हो ही रहा है। तो ये मीठी मीठी मेमोरीज है, वो चित पर छपी हुई है। और ये भी मैंने देखा कि किस तरह से दादी जानकी को कहती थी राजा जनक, दादी नहीं कहती थी, राजा जनक ही कहती थी। बहुत प्यार से उनकी मुलाकात होती थी और लगता था कि ये कोई एक जन्म का संबंध नहीं, परंतु उन दो की बात है। परंतु जो भी हम ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ, कितने जन्मों का संबंध है? मुझे तो लगता है कि कम से कम 82 बर्ड्स का संबंध होगा ही। आप क्या समझते हैं? 83rd बर्थ में शायद कोई कहाँ हिसाब किताब जुद्ध करने के लिए चले गए और फिर बाबा ने कैसे एक एक आत्मा को यहाँ वहाँ से चुन करके इकट्ठा करके बिठाया, मधुबन में सबको एक माला में पिरोए दिया और जो प्रेम का संबंध फिर से बाबा ने याद दिलाया, सारे विश्व में वो आज प्रेम का नाता जुड़ा हुआ है। जो लोग कह रही हैं एक विश्व एक परिवार, वो प्रेम पांचों के महाद्वीप में भगवान ने अपने रत्नों को चुन चुन करके बिल्कुल उस प्रेम के धागे में बांध के रखा है। और वो सारी कहानी शुरू हुई है आपके धरनी से, यहाँ कलकत्ता से। अभी अगले वर्ष में
90 years मनाने जा रहे हैं। 1936 में बाबा की साक्षात्कार आरंभ हुए और 2026 90 years का हम मनाएंगे। 2036 तक कहाँ तक पहुँचेंगे वो तो बाबा जानते हैं, और हम लोग भी साक्षी होकर भी देखेंगे कि उस समय किस प्रकार की सीन होगी। परंतु 90 years का जो अभी हम सीन देख रहे हैं वो भी एक बहुत बहुत सुंदर सीन है। उसमें जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, तो बाबा के बहुत मीठे महावाक्य होते हैं मीठी मुरली में, जिसमें बाबा कहते हैं कि सत्य की स्थापना का आधार ही क्या है, वो है योग बल पवित्रता की शक्ति के आधार पर। योग लगाते हैं, बाबा पवित्रता का वरदान देते हैं और उस पवित्रता की शक्ति से राज से को कलयुग की अंतिम दुख धाम की घड़ियों देख करके बिल्कुल वो सब समाप्त होकर के सत्य की सुख धाम की सीन्स की स्थापना हम प्रैक्टिकल रूप में मधुबन में या जहाँ जहाँ बाबा की यज्ञ का कार्य चल रहा है वहाँ पर हम देखते हैं। सत्य के लिए हमें इंतजार ही करना पड़ता है सुख देखने के लिए, परंतु यहाँ से ही हमारी सुख की जीवन किस तरह से बाबा ने बना करके रखी है वो हम देख करके यही मन में संकल्प आता कि जैसे हमें बाबा ने सुख का आनंद का अनुभव कराया है पवित्रता की शक्ति के आधार पर, ऐसे जो भी हमारे भाई बहन बाहर हैं जिन्हों को आज तक भी बाबा की पहचान नहीं है, किसी भी तरह से उनको बाबा की पहचान मिले, बाबा के द्वारा उनको वर्षा मिले, बाबा के द्वारा उनको भी सुख शांति की अनुभूति आज के जीवन में अनुभव हो। वैसे कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ये प्रैक्टिकल ब्राह्मणों का ये अनुभव है। मैं ठीक कह रही हूँ? कौन समझता है कि हाँ ऐसी ही बात है? देखो कितनी सुंदर सभा है, सभा खड़ा कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ऊपर डालने वाले। आप क्या समझते हैं? हाँ, पवित्रता के द्वारा ही सुख और शांति का अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है और यही अनुभव साथ चलेगा। और मैं मानती हूँ न केवल आधा कदम के लिए परंतु कलयुग के अंतिम घड़ियों तक भी हालतों के कपड़ा किस तरह से घर कर लेंगे, जो हमारे संकल्प भी शुभ संकल्प के अलावा और संकल्प न आए, हमारी बुद्धि में भी बस वो निश्चय, वो बाबा का ज्ञान वही टपकता रहे और हमारे संस्कारों के द्वारा भी जो हमारे आदि स्वरूप के संस्कार है, मध्य के संस्कार की कहानियों ने दुख दिया, परंतु बाबा कहते अभी वो पार्ट फिनिश हो गया, जो पार्ट बीत चुका उसकी समाप्ति, और अभी जो पार्ट फिर से जागृत हुआ है वो है पवित्रता की सुख शांति का पार्ट। हमारा भाग्य रहा है जो मैं समझती मैं यज्ञ की जो भी मुख्य एक्ट्रेस है, चाहे मामा हो, चाहे बाबा हो, चाहे उसके बाद दीदी हो, दादियाँ हो, सबके साथ कुछ लेन देन हुई है, कुछ अनुभव रहा है। तो वो आज मैं जब वो मेमोरीज को इमर्ज करती हूँ, मैं बाबा को थैंक्स देती हूँ, अपने भाग्य को भी थैंक्स देती हूँ, परंतु साथ साथ मुझे वो भी याद रहता कि जितनी मुझे वो भावना मिली हुई है वो अन्य आत्माओं को भी किस तरह से मिले, उनको भी कुछ न कुछ उसका अनुभव